हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाउ टुडे वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ग्रिड। अब ये मल्टीप्लिकेशन ग्रिड क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 1 to 10 नंबर इन स्लीपिंग वे एंड 1 to 10 नंबर इन स्टैंडिंग वे। नाउ इन सेकेंड लाइन अगेन 1 to 10 स्टैंडिंग एंड 1 to 10 स्लीपिंग नंबर। दैट मीन्स 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। इस तरह हम इस नंबर ग्रिड को रीड करते हैं। अब ये फर्स्ट कॉर्नर में हमारे मल्टीप्लिकेशन की साइन दी है, देन 1 नंबर दिया है, देन हियर 4, 2 4 6 8 10। लाइकवाइज इन द स्टैंडिंग 2 4 6 8 10। इस तरह हमें 2 नंबर्स की स्किपिंग दी है। उसके बाद इस जब कॉर्नर में आते हैं तो ये स्किपिंग ऑफ 3 नंबर्स। स्किपिंग का मतलब हुआ है दिए नंबर में फिर से हमें 3 नंबर ऐड कर देना, फिर अगले में 3 ऐड कर देना, देन 4 की स्किपिंग, देन 5 की स्किपिंग, देन 6 की स्किपिंग, देन 7 की स्किपिंग, 8 की स्किपिंग, 9 की स्किपिंग एंड 10 10 जा 100। तो हम इस टेबल को इस तरह रीड करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इस तरह हम इस टेबल को रीड करते हैं। ये केवल आपको रीडिंग के लिए दिया गया है। नाउ योर टुडेज़ वर्क इज़ व्हाट? टुडे वी स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। हियर आर फिल इन द ब्लैंक्स एज शोन। नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। इस फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या है? मैंने आपको फर्स्ट 2 वीडियोज़ में 1 से 15 के टेबल भेजे थे। वो टेबल्स आपको लर्न करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर ये सारे नंबर्स फिल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर दिया गया है 3 4 जा, तो 3 4 जा होता है 12, सो आई मेंशन हियर 12। देन नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है 8 5 जा, 8 5 जा इक्वल टू 40, 4 6 जा, 4 6 जा इक्वल टू 24। इस तरह आपको दिया गया है। तो आपको इस तरह ये सारे नंबर फिल करने हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह टेबल्स लर्न करें, तभी आप ये टेबल्स कर पाएंगे। इसी को हम लोग डोजिंग टेबल्स कहते हैं। सेम इसी तरह की एक्सरसाइज आपको वर्कशीट में भी दी गई है। अब आपको इस टेक्स्ट बुक के साथ साथ अपनी वर्कशीट भी स्टार्ट कर देनी है। वर्कशीट में आपके दिया गया है डोजिंग टेबल्स ऑन द पेज नंबर 10। तो वर्कशीट में भी आपको सेम वही एक्टिविटी करनी है। यहाँ आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है 3 5 जा 15। नाउ 3 5 जा का मतलब होता है 3 टाइम्स 5। हमें 3 टाइम 5 लिखना है और आप 3 टाइम 5 को ऐड करो या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का मीनिंग आपका सेम होता है। सो 3 5 जा 15, 4 7 जा 28। आप 4 टाइम्स 7 लिखो या 4 7 जा 4 का टेबल 7 टाइम काउंट करो, बोथ आर सेम। मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में बताया था रिपीटेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल मेरी नोटबुक में करके दिखा रही हूँ। नाउ हियर 3 + 3 + 3 + 3। हाउ मैनी टाइम्स आर 3 गिवन? 1 2 3 4। 4 टाइम्स 3 इज़ गिवन। जब 4 टाइम्स 3 दिया हुआ है तो फर्स्ट हम लिखेंगे 4। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट? फर्स्ट नंबर इज़ दैट हाउ मैनी टाइम्स इज़ नंबर रिपीट। कितनी बार हमारा नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर हम लिखेंगे फर्स्ट में, और कौन सा नंबर हमारा रिपीट हो रहा है वो हम लिखेंगे सेकंड में। इसे हम बोलते हैं 4 3 जा। नाउ वी सॉल्व द आंसर। 4 3 जा 12। आवर आंसर इज़ 12। 4 3 जा हमारा आंसर होगा 12। नाउ वी सॉल्व सेकेंड वन। 6 + 6 + 6। हाउ मैनी टाइम्स आर देयर 6? There are 3 times 6. So first number is that how many times number repeat.
कितनी बार हमारा नंबर रिपीट हुआ है वह नंबर हम लिखेंगे फर्स्ट। नाउ विच नंबर इज़ रिपीट? दिस इज़ द 6, तो हम सेकेंड टाइम में लिखेंगे 6। नाउ आइदर वी ऐड दिस 3 नंबर्स टुगेदर और वी मल्टीप्लाई 6 बाय 3। या तो हम 6 को 3 टाइम ऐड कर सकते हैं या फिर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन बोथ कंडीशन वी हैव सेम आंसर। नाउ वी हैव आंसर इज 18। 6 + 6 12, 12 + 6 18, same is 3 6 are 18. Now next one, 1 2 3. How many times number repeat? 3 times. Now which number repeat? It is the 2. 2 + 2 6. Sorry, 2 + 2 4. 4 + 2 6. 2 + 2 4. 4 + 2 6. Now if we write like this, 3 2s are. What is the answer of 3 2s are? 3 2s are 6. So in both condition we have same answer. Now the next line, 4 + 4 + 4 + 4. How many times we count the 4? 1 2 3 4. हमने 4 टाइम्स 4 को काउंट किया है, तो 4 टाइम्स एंड विच नंबर रिपीट? इट्स द 4. 4 + 4 8. 8 + 4 12. 12 + 4 16. So 4 4s are equal to 16. इसका मतलब होता है हम सेम नंबर को जितनी बार बोला है उतनी बार उसे हम ऐड करें या फिर जितनी बार बोला है उस नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई करें। तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट अब ये वाली लाइन दी है, ये वाली लाइन आपको नहीं दी है। जब आपको केवल इस तरह सम्स दिए गए हों और आपसे आंसर पूछे जाएं तो उसे हम बोलते हैं डोजिंग टेबल। आज के सम में मैं आपको केवल 1 to 10 के ही टेबल दे रही हूँ। हमारी टेक्स्ट बुक में केवल 1 से 10 टेबल के ही डोजिंग टेबल दिए गए हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक में केवल 1 से 10 का डोजिंग टेबल ही करना है। यू रीड एंड राइट 6 3s are, 5 3s are, 6 8s are, 9 4s are, 7 6s are, 6 5s are. नाउ सपोज अब अगर आपको 7 का टेबल नहीं आता है, आपको 7 6 नहीं पता है, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू रीड द टेबल ऑफ 6 फॉर 7 टाइम। आप 7 6 रीड करो या 6 7 रीड करो, दोनों का आंसर हमारा सेम होता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था टेबल में हम लोग दोनों नंबर को उनकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं 5 3s 15 लिखूं तो 3 5s का आंसर भी 15 ही बनता है। आई शो यू अप साइड 3 4s 12. Now what is the 4 3s? It's also 12. 8 5s 40. 5 8s 40. 4 6 24. 6 4s 24. तो इस तरह आपको अपना पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 1 आज के होमवर्क में कंप्लीट करना है। इसके अलावा मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ पेज नंबर 10 इन योर वर्कशीट। उसमें भी आपके दिए हुए हैं डोजिंग टेबल 3 5s 15। अगर आपको 3 का टेबल नहीं आता है तो आप 5 का टेबल भी काउंट कर सकते हो। नाउ इट्स 5 3s 15. सेकेंड 4 7s 28, but 7 4s again 28. 13 2s 26. 12 4s 48. उसके बाद के सारे नंबर मैं आपको एक बार रीड करके बताती हूँ। 7 7s 8 9s. If you don't know 8 9s, you read 9 8s. Then 2 9s, 6 8s, 14 5s, 15 5s, 11 9s, 9 9s, 12 9s, 13 6s, 14 7s and 10 8s.
So this both page is your today's homework. One question in your worksheet and one question in your textbook. ये करने से पहले आपको अच्छी तरह आपके टेबल्स लर्न कर लेने हैं जो हमने वन टाइम एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखे थे। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसे इजीली कर सकेंगे। देन आफ्टर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉल मी। थैंक यू।